हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे हम एमएस पेंट पे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम काम करने वाले हैं विंडोज़ 11 पे, जो कि आपका सामने दिख रहा है। तो थोड़ा सा विंडोज़ 10 में चेंज हो सकता है, बट ज़्यादा चेंज नहीं होता है। चलिए तो आते हैं फिर। सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट बटन पे क्लिक। देन यहाँ पे आप ऑल प्रोग्राम पे जा सकते हो। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको पी से आपको क्या मिल जाएगा, पेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं मेनू पी और यहाँ पे पेंट फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, हमारा ये पेंट स्टार्ट हो जाता है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विंडोज में ये तीन चीज़ें कॉमन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इससे हम किसी चीज़ को मिनिमाइज करते हैं ताकि हम उसको बंद ना करें, बाद में यूज कर सके। इस पर राइट क्लिक करके आप फिर मैक्सिमाइज करके आप इस पर काम कर सकते हो। देन मैक्सिमाइज से हम स्क्रीन अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम काम करने में आसान हो। 2-3 काम करते हैं तो हम छोटा छोटा विंडोज पॉपअप विंडो बना के काम कर लेते हैं, बट हम जब एक ही पे काम कर रहे हैं तो फुल स्क्रीन करते हैं। तो इसके लिए मैक्सिमाइज बेस्ट ऑप्शन होता है। और तीसरा होता है क्लोज। क्लोज की मदद से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। ये तो हमारा फुल तरीका था। देन एक और शॉर्टकट तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो कि सर्च में जाकर के पेंट टाइप करते हैं। तो जैसे ही हम पेंट टाइप करते हैं तो हमारा पेंट ओपन हो जाता है। तो ये हमारा दूसरा तरीका है एमएस पेंट को ऑन करने का। और क्लोज करने का भी दूसरा एक तरीका है कि आप अल्ट बटन के साथ अगर F4 प्रेस करते हो, अल्ट के साथ F4, तो आपका क्या होता है कि ये भी बंद हो जाता है। देन थर्ड स्टार्ट करने का प्रोसेस है रन कमांड के थ्रू। तो रन कमांड का शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस आर। विंडोज बटन आप जानते होंगे, विंडोज बटन प्लस आर दबाते हैं तो आपका रन कमांड ओपन होता है। इसमें आप टाइप करते हो एमएस पेंट, MSPAINT, एमएस पेंट टाइप करके आप इंटर भी कर सकते हो, देन ओके भी कर सकते हो। जैसे ही आप ओके करते हो तो हमारा क्या है, इंटरफेस पेंट का ओपन हो जाता है। हम फिर से इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं और देन इसको क्लोज करने के लिए एक और ऑप्शन है। फाइल में जाने के बाद आप यहाँ से एग्जिट का ऑप्शन आता है, आई थिंक इसमें नहीं दिया है, बट मैं एक बार देख लेता हूँ। चलिए कोई नहीं, इसमें नहीं है, फिर भी आप कोई नहीं, आप सीधे कट कर सकते हो या फिर यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो। तो ये सब तो हमारा पेंट को ओपन करने का तरीका था। अब चलिए इस पे हम थोड़ा सा काम करते हैं, क्योंकि हमारा ये पहला वीडियो है तो हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना चाहते हैं। तो पहला क्या है, चलिए हम एक रेक्टेंगल शेप लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप लिया है। रेक्टेंगल शेप लेने के बाद यहाँ पे जो भी दिख रहा है ना, ये सारे शेप्स ही हैं। आप शेप की मदद से कोई भी शेप ले सकते हो। और इसमें इजीली कलर फिल करने के लिए आपको यहाँ फिल ऑप्शन दे रहा है, और इसमें आप कोई भी कलर जो है आप इजीली क्लिक करके फिल कर सकते हो। एक चीज का हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट कलर और सेकंड कलर का ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट कलर जो होता है वो इरेजर का कलर होता है, जस्ट लाइक अभी मैंने इरेज करना है इधर, तो सेकंड कलर हमारा वही कलर होना चाहिए जो हमारा पेज के बैकग्राउंड का कलर है। नहीं तो पता चलेगा कि आप जितना मिटा रहे हो उससे ज्यादा आपको वो डिजाइन खराब हो जाती है। तो इसलिए आपको सेकंड कलर का हमेशा ख्याल रखना होता है ना। चलिए अब चलते, हमने एक शेप लिया है। अब इस शेप में रेक्टेंगल शेप की मदद से ही एक छोटा सा डिजाइन बना के आपको दिखाते हैं। देखिए अभी ये दिख नहीं रहा है, लेकिन हम फिर क्या करेंगे, फर्स्ट कलर को ब्लैक कर लेंगे, यहाँ से इंक्रीज करेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा डिजाइन बना रहा हूँ मैं, जो कि आपको काफी अच्छा लगेगा आई थिंक। सो यहाँ पे हमने एक छोटा सा लुक दे रखा है। आई होप आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ से आप हमने एक छोटा सा जो है एक डिज़ाइन बनाया है, जो कि लुक वाइज आप समझ गए होंगे अब कि क्या बन रहा है ना। तो अब आपने देखा कि कितना आसानी से हमने एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाया है। अब इसको फिल करते हैं, फिर से आप अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो एक बार कलर ले लिए उस कलर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। कभी मिस्टेक हो जाए तो आप कंट्रोल जेड अंडू के मदद से बैक भी हो सकते हो। देन हमने ये छोटा सा घर बना दिया है ना। चलिए
देख लिया आपने कि कितना आसानी से हम पेन पे काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, थोड़ा सा हम पेज का साइज इधर इंक्रीज कर देते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं। चलिए इसमें भी मैं फिल कर देता हूँ वाइट से। रीज़न है कि 11 में थोड़ी सी चेंज की गई है, इस वजह से इसका जो पेज है वो बैकग्राउंड थोड़ा सा इरेजर टाइप का आता है। चलिए हम अब आते हैं, आपको एक छोटा सा इसमें पेंसिल का ऑप्शन दिया है, तो पेंसिल की मदद से आप लिख सकते हैं। और देन नेक्स्ट इरेजर ऑप्शन है। इरेजर को करने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे हम इरेज करते हैं तो हमारा जो है बैक वाला ये इंटरफेस आ जाता है। कोई इसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप कलर लेकर के व्हाइट कलर करके इसको ये कर दो तो आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट से कवर हो जाएगी, क्योंकि हमने सेकंड कलर व्हाइट ले रखा है। चलिए फिर से ब्लैक लेते हैं। अब एक चीज और जान लीजिए, कभी क्या होता है कि जब हम शेप लेते हैं तो इसका आउटलाइन आउटलाइन आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि दो चीज होते हैं किसी भी शेप में, दो चीज होता है, एक अंदर का भाग और दूसरा बाहर वाला। तो बाहर वाले को हम आउटलाइन बोलते हैं और अंदर वाले को फील कलर बोलते हैं। तो फील कलर का साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है साइज का। इस साइज में आने के बाद आप इसको अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना साइज इंक्रीज कर सकते हो। जैसे हमने 8 कर दिया तो इसका साइज पहले से ज्यादा हो गया। अब देखिए थोड़ा सा कम करते हैं तो देखिए पहले की अपेक्षा कम हो गया। तो ये तो साइज की बात हो गई। अब यहाँ आते ही देखिए ऑप्शन में आप शेप का आउटलाइन कर दे रखा है। आउटलाइन में बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप जिस तरह का आउटलाइन लेना चाहो आप ले सकते हो। चलिए सेकेंडरी ऑप्शन है यहाँ पे आपको फील का है। तो हम लोग ज्यादातर सॉलिड कलर लेते हैं। रीजन है कि सॉलिड कलर हमें कोई भी क्लियर दिखता है, तो हम यहाँ पे और भी कलर ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमने सॉलिड कलर लिया। सॉलिड कलर में जाने के बाद मैंने कोई भी एक कलर चूज किया और फिल में गए और यहाँ से हमने फिल कर दिया। ये फिल करने के बाद हम एक चीज तो समझ गए कि फिल करने से हमारा इंटर कलर जो है इसका रेड हो गया। अब हम आते हैं आउटलाइन में। देन ये पेंट में ये शुरू से ही है कि आप किसी चीज को एक बार सेलेक्ट कर अनसेलेक्ट कर दिए तो आप उसको मिटाने के अलावा कोई चीज यूज नहीं कर पाओगे। तो ये चीज का हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप बनाएं तो उसको 1 से 2 बार ही आप यूज कर सकते हैं जब तक वो सेलेक्टेड है। जैसे ही अनसेलेक्ट हुआ उसके बाद वो फिर आप मिटाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे इरेजर का। इरेजर से आप मिटा सकते हैं। देखिए इरेजर काफी छोटा है, तो इरेजर को बड़ा करने के लिए भी एक शॉर्टकट किया आता है। कंट्रोल के साथ अगर आप प्रेस करते हो तो आपका क्या है ना कि इरेजर जो है कि बड़ा हो जाता है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको मिटा सकते हो। मिटाने के बाद हम आते हैं फिर से क्या करते हैं, व्हाइट कलर लेकर के एक बार हम फिल कर देते हैं ताकि हमको ये बैकग्राउंड, क्योंकि हमने बैकग्राउंड व्हाइट सेलेक्ट कर रखा है ताकि हम व्हाइट पे काम करें। चलिए ठीक है, अब आते हैं, ये सब तो कॉमन सी बात है। अब अगर इस पे कुछ लिखना होता है तो टेक्स्ट की मदद से आप यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे आप नॉर्मली कंप्यूटर से जो भी चाहे आप टाइप कर सकते हो। ABC कर देते हैं हम। अब देखिए इसका आप बहुत फीचर इसमें यूज कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें यहाँ पे देखिए बोल्ड का ऑप्शन दे रखा है, इटैलिक का दे रखा है, अंडरलाइन का ऑप्शन दे रखा है। इसको अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप साइज इंक्रीज कर सकते हो, जो कि काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है इसमें। उसके बाद इसमें फॉन्ट का भी ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो ताकि लुक वाइज बहुत अट्रैक्टिव दिखे। देन आप इसको यहाँ पे ऑप्शन अलाइनमेंट का दे रखा है, जिसको आप सेंटर में कर सकते हो, राइट में कर सकते हो, लेफ्ट में कर सकते हो। ये फीचर पहले नहीं था, बट ये 11 में आपको ये फीचर ऐड किया है, जिसके मदद से आप काफ़ी अच्छा अपना कोड बना सकते हो, है ना। आपने देखा कि हमने पेंट पे लिख भी लिया, शेप के मदद से घर भी बना लिया, इरेजर के मदद से मिटा भी लिया। देन आपको एक चीज और ऑप्शन इसमें देता है, पेंसिल, ब्रश और भी बहुत सारे टूल्स है इसमें। तो मान लीजिए कि अगर आप कभी आपको जरूरत पड़ जाए कि किसी और डिजाइन का, तो आप इसके मदद से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन इसका भी साइज आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। तो साइज आप समझ गए कि साइज की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। किसी भी वस्तु का साइज आपके अकॉर्डिंग सेट करने के लिए आप यहाँ से साइज ले सकते हो। यहाँ पे और भी ब्रश है, चलिए एयर ब्रश ले लेते हैं। अब एयर ब्रश जैसे आप कोई पोर्ट वीडियो देखे होंगे कि जैसे दीवार पे लोग बनाते हैं पेंटिंग इस स्प्रे ब्रश के मदद से, उस तरह का प्रिंट आता है। देन इसका भी आप साइज इंक्रीज कर सकते हो और इसमें भी आप आसानी से, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा कलर का कम आता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। देन आप इसको अब मिटाना, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, लेकिन आपको एक और ऑप्शन देता हूँ मैं। यहाँ से आना है सेलेक्ट में, रेक्टेंगल से सेलेक्ट ले सकते हो आप।
देन फ्री फ्रॉम भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। और ये सेलेक्ट करके आप डिलीट बटन जैसे ही दबाओगे तो आपको ईजिली उतना दूर का एरिया जो है वो क्लीन हो जाएगा। और आपको हमने पहले ही बताया कि फिल ऑप्शन जाना है, व्हाइट ले लेना है, देन क्लिक कर देना है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा बैकग्राउंड पहले क्या था, और हमारा फिर से व्हाइट हो जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन है फ्री फ्रॉम का, जिसमें आप इजीली ऐसे करके सिलेक्ट कर लो जो भी एरिया आपको सिलेक्ट करना है, देन इसको आप फिर मिटा दो, डिलीट कर दो, ये मिट गया, हमने देखा। फिर अब यहाँ से फिल करके ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये जो है 10 में नहीं था और ये इसमें आ गया है, बट कोई नहीं। हाँ, हम चलते हैं फिलहाल। अब आते हैं, अब सिलेक्शन की बात आई है तो हम सिलेक्शन को ही अभी फिलहाल क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से फिल कलर से पहले तो इसको हम फिल करते हैं ताकि हमारा ऊपर थोड़ा सा एरिया हो जाए। तो सबसे पहले आते हैं हम सिलेक्शन में। सिलेक्शन में आने के बाद रेक्टेंगल सिलेक्शन करने के बाद हम जब कोई भी चीज़ बना लेते हैं तो देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि आप रोटेट कर सकते हैं, देखिए 90 डिग्री घुमा सकते हैं, लेकिन हमको घुमाना नहीं था, बट हमने बता दिया है आपको कि आप इजीली कैसे वर्क कर सकते हो। तो रोटेट वगैरह का ऑप्शन है, क्रॉप है, इसमें से अगर कुछ कट करना है तो आप कट भी कर सकते हैं। देन अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स है, ऐसे तो बहुत सारा चीज़ बताने को है इसमें, लेकिन थोड़ा सा मेन पॉइंट पे चलते हैं। इसका टैब, इसको बोलते हैं टैब, और इसको बोलते हैं, हर टैब का अपना एक रिबन होता है। जैसे ये फाइल टैब का ये रिबन है, यहाँ पे आप देखिए न्यू से क्या होता है कि आप पेंट में अगर कोई नया पेंट ओपन करना चाहते हैं, इसको ये तो वर्क आप कर ही रहे हो, आप एक और वर्क करना चाहते हो तो न्यू की मदद से आप एक और न्यू ले सकते हो। देन ओपन की मदद से आप क्या कर सकते हो, पुराना जो फाइल है आप ओपन कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो कवर्ड जो कि आप पहले से बना रखे हो। चलिए हम अब आते हैं सेव पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पेंट का। जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक हमारा फाइल सेव नहीं होता है। तो पेंट करने के लिए सबसे पहले हम बनाने के बाद हम सबसे पहले आते हैं सेव पे। सेव में जाने के बाद हमको सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि हम सेव कहाँ करेंगे। चलिए फिलहाल हम आपको समझाने के लिए डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं। डेस्कटॉप के बाद आपका सेकेंड ऑप्शन है कि आप किस नाम से सेव करते हो, क्योंकि फाइल को आपको ढूंढना भी पड़ेगा ना बाद में, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फाइल को एक नाम देते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम आपको समझाने के स्टडी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो चलिए हम एक नाम लेते हैं। चलिए पहला है तो जैसे राम के नाम से स्टार्ट करते हैं, तो राम 1 2 3 4 5 है ना, हमने एक नाम दे दिया और यहाँ से सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मैं इसको कट करके देखता हूँ कि मेरा जो है पेंट वो सेव हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा पेंट जो है सेव हो गया है, और ये इस तरह का पेंटिंग है। हमने शुरू जो पेज बनाया था ना वो नहीं बढ़ाना चाहिए था, आप फिर बढ़ाने के बाद इसको कट कर दीजिएगा तो ये कोई नहीं, आपका एक शेप में आ जाएगा। इसको आप इजीली डेस्कटॉप पे भी लगा सकते हो, बहुत सारा फीचर है उसका इस्तेमाल करके आप कहीं भी सेव कर सकते हो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये हमारा पेंट का वीडियो। पेंट का मैं एक और पार्ट बनाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपका बहुत सारा चीज़ें क्लियर हो जाए। तो जल्द ही हम सेकेंड वीडियो में पेंट का और भी हिस्सा लेके आते हैं। थैंक यू।